गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना, मुस्कुराते रहना। ठीक है, मुस्कुराना जरूरी है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, एक मुस्कुराहट उस सिचुएशन को बदल सकती है। और हो सके तो किसी भी, अगर आप लोगों के फेवर में नहीं है सिचुएशन, तो आप लोग साइलेंट रहना। साइलेंस साइलेंट रहने से आप लोगों को जो मतलब बड़ा तूफान को भी आप रोक सकते हो। आपकी जिंदगी में जो तूफान आने वाले होते हैं, उस तूफान को आप रोक सकते हो अगर आप उस वक्त उस सिचुएशन में साइलेंट हो जाते हो। साइलेंट रहना और मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। और हमेशा डिवाइन को जवाब देने देना कि डिवाइन देख लिया ना तुमने, वो बंदा वो बंदी वो सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है, तू है ना मेरे साथ, तो मैं जग जीत लूंगा। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप रहोगे तो बहुत ही जल्द डिवाइन भी आपकी इस बिहेवियर से खुश होंगे और उन सबको दूध में से जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं, ऐसे भी आपकी जिंदगी से वो निकाल के फेंक देंगे। आप डिवाइन की मर्जी के बिना, गॉड के मर्जी के बिना, अल्लाह के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। समझ रहे हो इस बात को? एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इस बात को गाद बांध लो। तो डिवाइन को हमेशा सरेंडर करके आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन एक्शन आपको ही लेना होगा, फास्ट एक्शन आपको ही लेना होगा, तभी ही आप अपनी ज़िंदगी में उस चेंज को देख पाओगे, उस चेंज को फ़ील कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए, मैंने आप लोगों के ढेर सारे वक़्त ले लिया है अभी। तो आप लोग अगर वीडियो को देखोगे तो फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखना, स्किप करके मत देखना, क्योंकि मेरे वीडियो में मैंने देखा है कि स्किप करके जो आप लोग जो भी देखते हो ना, तो वो जो यूट्यूब स्टूडियो में देखने को मिल जाता है कि कौन कहाँ तक देख रहा है, कौन कितने परसेंट लोग कहाँ तक देख रहा है। तो स्किप करके देखोगे तो आप लोगों को वो सारी बातें मैनिफेस्ट होके नहीं आएँगे, ठीक है? तो आप लोगों को अगर अपनी ज़िंदगी में वो सारी बातें, वो सारी लम्हे मैनिफेस्ट होके आना है, तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके पूरा रीडिंग को एन्जॉय करना। हमेशा एन्जॉय करके रीडिंग को देखना और हड़बड़ी में कभी नहीं देखना। हड़बड़ी में चीज़ अगर देखोगे, वो बातें सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँचेगी और वो सारी बातें मैनिफेस्ट होने में भी वक़्त लगेगा या नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए, आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? हाँ, मैंने बहुत दिन नहीं, संडे हो गया, मंडे हो गया, आज से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा आया हुआ है, तो इसी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। कल मौका तो मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिल रहा था। मैंने ही सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, लो गिर गया। तो मैं मेरे बेटे को टाइम दे रही थी, ठीक है? तो इसी वजह से नहीं बनाया, तो सोचा आज बना लेती हूँ। नहीं बनाने से ऐसा लगता है मैंने पूरा दिन में कुछ ऐसा काम नहीं किया है, अधूरा लगता है, अच्छा फ़ील नहीं होता है। ओके, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके, कार्ड मैंने सही नहीं किया है, इसी वजह से ये हो रहा है। पहले मैंने सही नहीं देखा नहीं, तो आप लोग निराश मत होना, ठीक है? तो चलिए, मैं मेडिटेट कर लेता हूँ और आप लोग भी यहाँ पे पॉज़ बटन को दबा के थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। वो अभी बिल्कुल अकेला हो गया है, ठीक है ना? वो आपके पार्टनर अभी बिल्कुल अकेला हो गया है। वो खुद को लाचार फ़ील कर रहे हैं और कैसे आपको प्रोटेक्ट करे हर बला से, हर सिचुएशन से। वो खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, खुद को समझा नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे किस रास्ते को चूज़ करने से आप तक आके रास्ता आप तक ही उस रास्ते में आप मिल जाओगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है ना? तो उनकी इंट्यूशन की तो वो सुन रहा है, लेकिन वो मतलब उनकी इंट्यूशन पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे। उनकी इंट्यूशन की तो वो सुनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन क्या वो इंट्यूशन को सुनने से क्या उनको प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा, इस बात से वो थोड़ा बहुत बौखलाया हुआ है। और हो सकता है कि इतना ओवरथिंकिंग कर रहा है, इतना ओवरथिंकिंग कर रहा है, खुद की ख़्यालों में ही खुद ही मतलब नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। मतलब बात का बतंगड़ बना रहा है, बात को सोचते-सोचते ही मतलब नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। जो रास्ता सीधा होता है, उस रास्ते को ऐसे करके मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा टेढ़ा हो, ठीक है ना? तो इसी वजह से वो गलत ही जो भी सोचता है, हमेशा गलत ही सोचता है। तो क्या कर सकते हैं, होता होता है किसी-किसी की मतलब ओवरथिंकिंग करने का वो होता है, रहता है। और इसी वजह से वो आपको कैसे जस्टिस देंगे, कैसे वो करेंगे, अपनी फैमिली के साथ ही कैसे लड़ेंगे, कैसे आपकी फैमिली के साथ लड़ेंगे, कैसे अगर आपको जस्टिस दे दिया, आप दोनों एक हो गए, क्या सर्वाइव कर पाएँगे? क्या एनफ मनी होगा, एनफ वो लग्ज़रियस होगा? बाद में झगड़ा तो नहीं होगा? बाद में झगड़ा होगा तो मैं कैसे हैंडल करूँगी? मेरा तो वो मेरा ना घर घर रहेगा, ना मैं घर का रहूँगा, ना मैं खाद का रहूँगा।
हो सकता है कि आपकी पार्टनर थोड़ा दिमाग से ज़्यादा सोचते हो, ठीक है ना? तो इसी वजह से वो सारी बातों को कैलकुलेट कर रहा है अभी, लेकिन जब वो आपको अपने आस-पास नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को मतलब सुकून नहीं है, बेसिकली आपकी दिल की चैन, दिल के सुकून नहीं है और फिर टूट जा रहा है। अगर मैंने उससे उस बंदी को या उस बंदे को जस्टिस नहीं दिया तो वो तो चली जाएगी मेरी लाइफ़ से, उसको अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं उसके लाइफ़ में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मेरी लाइफ़ में बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वही मेरी सुकून है। अगर वो बंदा या बंदी मेरी लाइफ़ में नहीं रहता है तो मैं उसके बगैर खुश ही नहीं रह पाता हूँ, मैं 24/7 सोचता हूँ उसके बारे में। हो सकता है कि जो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना दुलार करते हैं, वो उसने कभी शो ही नहीं किया आपको, ठीक है ना? इसी वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हुआ, इसी वजह से आप दोनों की बीच में मतलब कहा-सुनी हुआ, इसी बात को लेके। लेकिन दिल ही दिल में, अंदर से अंदर आपके बारे में ही, आपके ख़्याल में ही खोया रहता है। आस-पास में जिसके साथ भी रहता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है, इतना मतलब वो है। लेकिन फिर भी वो शो नहीं करता है। पता नहीं क्यों शो नहीं करता है? हो सकता है कि आप उनको ऐसा लगता है कि बाद में आप उनको ही रौब जमाओगे कि मतलब तुम ही आए थे। इस बात को मतलब सुनने के डर से आपको कभी इमोशन शो नहीं किया। कभी नहीं सो के आप बोलते रहे उनको कि क्या मुझे क्यों ऐसा क्यों नहीं लगता, आपकी आँखों में क्यों नहीं दिखता है, आपकी चेहरे में वो बातें क्यों नहीं दिखता है? आपने बोला होगा उनको, लेकिन फिर भी वो मतलब इस बातों को है ना, क्या जताना है, क्या दिखाना है? जो चीज़ है तो है, नहीं है तो नहीं है, वो ऐसे मतलब बोल के टाल देते होंगे। ठीक है ना? अभी वो आपको जीतना तो चाहते हैं, आपके कुछ भी हो जाए आपकी, लेकिन वो उनकी आपको बोला होगा कि कभी न कभी तो आपको बोला होगा कि मैं मेरी फैमिली के साथ ही तुमको लेके जाऊँगा, मैं अकेले नहीं, मतलब हम दोनों अकेले नहीं, मेरी फैमिली के साथ ही तुम्हें शादी करने के लिए आऊँगा या तुम्हें जस्टिस दूँगा। मेरी फैमिली जब मानेगी तब ही तुम्हें शादी का ऑफ़र दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकता। मेरी शादी में, हम दोनों की शादी में हमारी पेरेंट्स की रज़ामंदी ज़रूरी है। वो सोच रहे हैं कि अगर वो बंदी मेरे पास नहीं रही, तो मुझे सँभालने वाला कोई नहीं होगा। बेसिकली वो मेरे लिए लकी चार्म है, मैं उस वो अगर मेरी ज़िंदगी में रहता है, तो मैं तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की करता हूँ। मेरे साथ उसके साथ-साथ अगर वो रहती है, उसके साथ-साथ आने के साथ ही मेरे पास मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करता हूँ, मेरे पास अबंडेंस भी आता है, मेरे पास इनफ मनी रहता है, मेरे पास इनफ सोर्सेज़ रहता है। पता नहीं क्यों वो ही क्या गॉड है, हमेशा उस मतलब एंजेल रहता है, उनकी उनकी हर मुरादें, हर ख्वाहिशें पूरी कर देता है डिवाइन, मेरा क्यों नहीं करता? इस बात से वो दुखी है, कभी-कभी ये सोचता है उसकी, वो जो बोलती है, जो माँगती है उसको तो डिवाइन, भगवान हो गया, गॉड हो गया, अल्लाह हो गया, उनको लाके दे देता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलता है? इस बात से भी वो थोड़ा बहुत वो है, सोचता है कि मैं मैं क्या इतना अनलकी हूँ कि मुझे उसके लिए कुछ चीज़ पाने के लिए इतना एफर्ट करना पड़ता है, इतना हाथ-पैर मारना पड़ता है तभी मुझे वो लक मिलता है, लेकिन वो बंदी को जो भी माँगते हैं डिवाइन उसके हाथ में लाके दे देता है। और जब वो बंदी मेरे साथ होती है तो मेरा लक भी चमकता है। मुझे भी वो गाइडेंस देती है कि तुम वो कर लो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, तुम वो कर लो तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। तो मैं अगर ना करते-करते भी मैं कर लेती हूँ, चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ तो मुझे सक्सेस मिलता है। मैं बेमन से करने से भी मुझे सक्सेस मिलता है। मैं सिर्फ़ तो आज़माने के लिए करता हूँ, लेकिन बाद में मुझे वो सक्सेस मिलता है तो मुझे मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। आपने कहा होगा पास में कि तुम ये कर लो, तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। हो सकता है किसी-किसी के लिए, आप लोग बेहतर जानते हो क्या मिला होगा, आपने उनको क्या बोला होगा, उसने किया होगा, बेमन से किया होगा, लेकिन वो उसमें जब सक्सेस हुआ ना, तो वो बंदा या बंदी सोची कि यार, कैसे डिवाइन ने उसकी कैसे सुन ली? उसकी जैसी दिमाग मेरे पास क्यों नहीं है? उसकी जैसा अकल क्यों नहीं है मेरे पास? मैं क्यों वो जहाँ तक उसकी सोच पहुँचती है, मेरा सोच वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाती? वो इतना पॉज़िटिव कैसे रह लेती है? मैं तो नहीं रह पाता। मैं हमेशा मतलब डिवाइन को पुकारता रहता हूँ। मुझे मुझे किसी भी चीज़ पे मैं भरोसा नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को मतलब जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हो, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रह लेते हो। आपकी प्लस पॉइंट यही है कि डिवाइन आपकी बातें जल्दी मान लेते हैं, लेकिन आपके पार्टनर हो सकता है कि अगर वो थाली में अगर 56 भोग भी मिल रहा है, क्या ये 56 भोग है? गिनने लगेंगे कि 56 भोग है। डिवाइन बोल सोचेगा बाद में, डिवाइन या भगवान या गॉड अल्लाह ये सोचेगा कि सारा तुझे मैं 56 भोग दे रहा हूँ, फिर भी तू ये मुझ पर ही क्वेश्चन कर रहा है। समझ रहे हो? आपके बंदा ऐसा है।
तो अभी नेक्स्ट एक्शन में ये होने वाला है कि आपको अभी सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर पल को, हर मोमेंट को याद कर रहे हैं, आपने उसे कैसे सँभाला, आपने उसे कैसे गाइडेंस दिया, वही सब सोच रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ जब भी रहता हूँ तो मैं फ्री रहता हूँ, बिल्कुल फ्री रहता हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है, मुझे कोई ओवरथिंकिंग नहीं होता है कि मेरा लाइफ़ कैसा होगा, बदतर होगा, बद से बदतर होगा या मुझे बहुत अच्छे लग्ज़रियस मिल जाएगा या मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। लेकिन जब वो उसके साथ मैं नहीं रहता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता ही रहता हूँ, मैं ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, हमेशा मुझे लो कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ मैं, वो बंदा या बंदी मेरे साथ नहीं होता है तो। अभी आपके साथ प्यार से कदम मिला के आपको जीतना चाहता है। हो सकता है कि पहले आप उन्होंने आपको बहुत मैनिपुलेट किया, ठीक है ना? इतना मैनिपुलेट किया ना हद से भी ज़्यादा मैनिपुलेट किया आपको, इतना मतलब सोच भी नहीं सकते कि जितना मैनिपुलेट किया। अब आप उनके चाल को समझ रहे हो, समझ के आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, अपनी अपनी लाइफ़ को कैसे जस्टिस कर पाओ, अपनी लाइफ़ में कैसे खुद पर जस्टिस कर पाओ, आप वो कर रहे हो। तो वो उदास है। बहुत ही उदास है, जो गाइडेंस आपने उनको दे के उनके लाइफ में अबंडेंस लाके दिया था, अब वही सब बातें आप उनको बिना बताए, बिना बोले, उन पर ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो, कैसे आप खुद को अबंडेंस कर पाओ। तो आपको जीत के, अपनी फैमिली के साथ आपको जीत के कैसे एक मुकम्मल रिश्ते को दे पाएँगे, कैसे एक मतलब सॉलिड ऑफर तक लेके जा पाएँगे, कैसे एक घर में आपको शामिल कर पाएँगे, वही सोच रहे हैं वो। सोच के नहीं मतलब खुद को ही मतलब क्योंकि आपके बंदे को सोचने की नेगेटिव सोचने की तो आदत है। तो वही सोच रहे हैं एक बार पॉज़िटिव हो जाता है, एक बार नेगेटिव हो जाता है। नहीं मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तो दफ़र हूँ, मैं तो गधा हूँ। खुद के ही मतलब सोच में उलझा हुआ है बंदा। उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए क्योंकि वो अभी आपके वर्ड्स को तो वो समझ पा रहे हैं। देख रहे हो ये 2 मेजर अरकाना एक साथ आया है। आपको ही सोच रहे हैं, 24/7 आपको सोच रहे हैं, आपकी वर्थ को अभी वो समझ रहे हैं, तो वर्थ को समझना ज़रूरी है। आपकी मोल को अगर जब एक बंदा या बंदी आपकी मोल को समझ पाएँगे ना, कि आपने उनके लिए क्या-क्या किया, क्या-क्या एफर्ट लगाए, तभी आपको रिस्पेक्ट दे पाएँगे, तभी आपको रिस्पेक्ट कर पाएँगे। जो घित-पिट वाली लड़ाई होती है ना, इसी वजह से होती है क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, जो मोल होता है, एक-दूसरे की मोल को नहीं समझ पाते हो, तभी लड़ाई होता है। जब मोल को समझ लोगे तभी लड़ाई भी नहीं होगा। अभी आपकी मोल को वो समझ रहे हैं, आप रहने से उनकी ज़िंदगी में कितना अबंडेंस आया, कितना मतलब लक लेके आप उनकी ज़िंदगी में पहुँचे, लेकिन उनको ही देखा-अनदेखा कर दिया, उनको ही आपसे खुद को दूर आपसे ही दूर मतलब आपसे दूर हो रहे थे। आपसे बातें छुपाना, आपको मैनिपुलेट करना। अब डिवाइन को बोल रहे हैं, डिवाइन मैं कैसे उसको जीतूँ, कैसे उस हम दोनों के रिश्ते को शादी तक लेके जाऊँ, कैसे दुनिया में, समाज में आपको रिस्पेक्ट दे पाऊँ, कैसे मैं अपनी सरनेम को आपको दे पाऊँ, यही सब सोच रहे हैं। आपको जस्टिस देने के लिए ही वो सोच रहे हैं। अभी ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है, आप जो भी कर रहे हो अपने ऊपर जस्टिस देने के लिए, वो करते रहो, उसके बारे में सोचो मत। आप अपने ऊपर अच्छे से काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो करते रहो, आपको वही पैसा लाके देगा, वही अबंडेंस लाके देगा। बहुत जल्द आपको मतलब अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे प्रमोशन मिलने का चांस है, आपका सैलरी बढ़ने का चांस है, अगर न्यू जॉब मिलने का चांस है। अगर जॉब नहीं करते हो तो न्यू जॉब मिलेगा, अगर जॉब करते हो तो अच्छे लेवल का जॉब मिलने का चांसेस है, बहुत ही जल्द आएँगे। आपकी सोल फैमिली जगह-जगह पे रुका हुआ है, अभी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं वो बंदा। कुछ भी हो जाए अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, भागते हुए आना चाहते हैं। आपको अभी खोना नहीं चाहते बेसिकली। नेक्स्ट एक्शन ये होगा इमोशंस के साथ चलना है, आपको अभी पैम्पर करना है, केयर करना है। पहले जो आपने दिया उनको, वो अभी रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन वो जो भी गलत किया ना, इस वजह से वो पश्चाताप में जल रहा है। पश्चाताप की आग में जल रहा है बेचारा, तो उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए। आप अपने ऊपर काम कीजिए, वो बहुत ही जल्द आएँगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको एक सॉलिड ऑफर ही देने के बारे में सोच रहे हैं और सॉलिड ऑफर ही मिलेगा। अगर आप बैलेंस रहे, तभी मिलेगा। बाय-बाय।